आज का पहला ईमेल देखते हैं। डियर ब्रेन, कल मैं एक पार्टी में गया था। वहां एक लड़की मुझे बहुत पसंद आई। मैं हिम्मत करके उसके पास गया, उससे बातें की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कोई 2 घंटे उसके साथ बिताने के बाद जब मैंने उसका फोन नंबर मांगा तो उसने देने से इनकार कर दिया। और ये सिर्फ कल की बात नहीं है, पहले भी मेरे साथ और मेरे दोस्तों के साथ कई बार ऐसा हो चुका है। लड़की से उसका फोन नंबर मांगने का कोई तरीका हो तो प्लीज बताएं। मैं सचमुच बहुत निराश हो चुका हूं। हसन अली असगर। देखो असगर, इससे पहले कि मैं तुम्हें यह बताऊं कि लड़कियों से उनका फोन नंबर कैसे हासिल किया जाए, मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूं कि सिर्फ फोन नंबर मिल जाने से लड़की नहीं पड़ जाती। लड़कियां इतनी बेवकूफ नहीं होती कि जिनके पास उनका फोन नंबर पहुंच जाए उनके साथ पढ़ती फिरेंगी। अरे खुद सोचो, अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद ही नहीं करती तो उसका फोन नंबर लेकर क्या करोगे? तो लड़की के साथ फोन पर बातें करना बाद का मामला है। पहले उसे इंप्रेस करो, उसका दिल जीतो, उसे यकीन दिलाओ कि तुम एक दिलचस्प इंसान हो। फोन नंबर हासिल करने के मामले में याद रखना कि लड़कियां 2 किस्म की होती हैं। एक लड़कियां वो होती हैं जो सारा दिन फोन पर लगी रहती हैं, किसी के साथ भी। ऐसी लड़कियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फोन की दूसरी तरफ कौन है। कई बार तो ये रॉन्ग नंबर पर ही 2-2 घंटे बातें करती रहती हैं। ऐसी लड़कियों का फोन नंबर हासिल करने के लिए आपको किसी ट्रिक या फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरे किस्म की लड़कियां वो होती हैं जो अजनबियों से बातें नहीं करती। ऐसी लड़कियों से अगर तुम उनका फोन नंबर मांगने जाओगे तो वो तुम्हें हजारों नखरे दिखाएंगी। कई बार तो तुम्हें टालने के लिए वो तुम्हें अपना गलत फोन नंबर पकड़ाकर चली जाती हैं। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किसी मैरिज में या किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में या कहीं पर भी पहली बार मिलने वाली लड़की से उसका फोन नंबर कैसे हासिल किया जाता है, फिर चाहे उसके माता पिता भी पास में ही क्यों ना खड़े हों। लड़कियों से उनका फोन नंबर हासिल करने के 3 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखना। पहला गोल्डन रूल है काम के आदमी बनो। दूसरा गोल्डन रूल है अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की तारीफें करो। और तीसरा गोल्डन रूल है 5 मिनट फॉर्मूला अपनाओ। पहले गोल्डन रूल को समझते हैं। काम के आदमी बनो। मान लो तुम किसी पार्टी में जाते हो और वहां तुम्हें कुछ लड़कियां मिलती हैं। तुम उनके साथ बातें करना शुरू कर देते हो। बातों बातों में तुम पूछ सकते हो कि आप लोग कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं। मान लो वो लड़कियां आगे से कहती हैं कि हम डीएवी कॉलेज में पढ़ती हैं। तो तुम उन लड़कियों से कहो, अच्छा डीएवी कॉलेज? अरे आप लोगों की आंसर शीट जिस यूनिवर्सिटी में चेक होने जाती है, मेरी मौसी जी उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और आप लोगों की आंसर शीट मेरी मौसी जी ही चेक करती है। यहां तक कि आप लोगों की डिटेल मार्कशीट भी मेरी मौसी जी ही बनाती है। तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनते ही लड़कियों के दिमाग के सारे बल्ब और सारी ट्यूबलाइटें जलने लगेंगी। उनके दिमाग में एक विचार गूंजेगा, ये काम का आदमी है। और इस बात से मत डरो कि तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। यूनिवर्सिटीज में इतने प्रोफेसर काम करते हैं कि बच्चों को कभी पता नहीं होता कि पेपर कौन से प्रोफेसर चेक करते हैं। अगर वो नाम पूछें तो कोई भी नाम बता देना। जाहिर सी बात है वो लड़कियां तुमसे कहेंगी कि अपनी मौसी जी से कहकर मेरे नंबर बढ़वा दो, मुझे पास करवा दो। तो तुम आगे से कहना, अरे ठीक है भाई, मैं अपनी मौसी जी से कहकर आप लोगों को पास भी करवा सकता हूं, नंबर भी बढ़वा सकता हूं। लेकिन मैं अपनी मौसी जी से कहूंगा क्या कि ये लड़कियां कौन हैं? अब मैं ये तो कहूंगा नहीं कि कल रात को मुझे पार्टी में मिली थी या किसी बस स्टैंड पर मिल गई थी, इन्हें फर्स्ट डिवीजन में पास करवा दो। आखिरकार मेरी मौसी पूछेगी ना कि ये लड़कियां तुम्हारी क्या लगती हैं। पूरी अकड़ के साथ ये कहो कि देखो तुम लोग ना मेरी दोस्त हो ना मेरी गर्लफ्रेंड हो। होगा ये कि सब लड़कियां मिलकर एक प्लान बनाएंगी। वो उनमें से एक लड़की को तुम्हारी गर्लफ्रेंड बना देंगी और बाकी लड़कियां तुम्हें जीजाजी कहती हुई अपना फोन नंबर पकड़ा देंगी। पार्टी से लौटते समय तुम्हारी जेब में 4 सालियों के और 1 गर्लफ्रेंड का नंबर होगा। उम्मीद है कि जब तक लड़कियों को पता चलेगा कि तुम्हारी कोई मौसी किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है, तब तक तुम लड़की को पूरी तरह अपने प्यार में दीवाना कर चुके होवोगे। एक और तरीका है, इसमें करना यह है कि जब लड़की तुम्हें अगले दिन फोन करके पूछे कि क्या तुमने अपनी मौसी जी से हमारे बारे में बात की, तो उस लड़की से बड़े प्यार से कहना कि यार कल मैंने झूठ बोला था। मेरी मौसी तो बेचारी खुद 10वीं में 2 बार फेल हो चुकी है, वो तुम्हें क्या पास करवाएगी। असल में तुम मुझे बहुत पसंद आई थी और मैं सोच रहा था कि इस लड़की को पाने के लिए क्या किया जाए। मैंने जो मुंह में आया बोल दिया। याद रखना 80% मामलों में लड़कियां सच सुनकर नाराज नहीं होती। लड़कियां उस झूठ को माफ कर देती हैं जो लड़के ने उन्हें पाने के लिए बोला हो। लड़कियों की भाषा में मैंने इसे नाम दिया है रोमांटिक लाइज।
तुमने उससे झूठ बोला था, इस बात को उसकी पहली कॉल पर ही कबूल कर लो। अपने झूठ के लिए लड़की से माफी मांगो, उसे मनाओ, उसे हंसाओ। 100 में से 99 बार ऐसे मामलों में लड़कियां मान जाती हैं। हालांकि लड़की बाद में कहेगी कि अगर तुम सीधा सीधा भी मुझसे मेरा फोन नंबर मांग लेते तो मैंने दे देना था।